you have to find something out of nothing. A.R. रहमान सर ने खुद इस गाने को सेलेक्ट किया है एज अ पार्ट ऑफ टॉप 30 ऑफ नेक्सा म्यूजिक. कभी तचो मारे में फूले तेरी आँखों को आज जानी हो से संभाले अकूले किले. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम चौखंबा टॉक्स में. आपके साथ मैं हूँ सोनाली शर्मा. दर्शकों, चौखंबा टॉक्स में आज हम आपकी मुलाकात पहाड़ के एक ऐसे युवा गायक से कराने जा रहे हैं जो कई सालों से उत्तराखंड के लोकगीतों को आधुनिक संगीत के साथ पिरोते हुए हमारे सामने पेश कर रहे हैं. जी हाँ, आपको बता दें कि इनकी फैन फॉलोइंग इस कदर है कि जैसे ही इनका कोई गाना रिलीज होता है वो तुरंत वायरल हो जाता है और इनके हजारों नहीं लाखों में फॉलोअर्स हैं. जी हाँ, अपनी मधुर और सौम्य आवाज से ये ना सिर्फ आपके बल्कि हमारे जैसे हजारों युवाओं के हजारों लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं और इनके जो गाने हैं वो बेहद आपकी आत्मा तक को छू लेते हैं. चलिए, अब तक आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, तो देरी नहीं करते आपकी मुलाकात कराते हैं पहाड़ के युवा गायक निखिल सकलानी से. निखिल, बहुत बहुत स्वागत आपका चौखंबा टॉक्स में. कैसे हैं आप, सबसे पहले जानना चाहूँगी. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. और बहुत अच्छा हूँ मैं, बहुत अच्छा लग रहा है. प्लेजर. तो आज इस इंटरव्यू में हम जाहिर सी बात है म्यूजिक, संगीत और लोकगीतों से जुड़ी बहुत सारी बातें करने वाले हैं, लेकिन दर्शकों को आज हम निखिल कौन है, निखिल का बचपन कैसा रहा है, कहाँ स्कूलिंग हुई और प्रेजेंट में निखिल सिंगिंग के साथ साथ और क्या क्या करते हैं, तो ये भी हम बताना चाहेंगे. तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए निखिल. श्योर. तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप मैं देहरादून में ही हुआ हूँ. यहीं पे गांव मेरा पुरानी टिहरी पड़ियार गांव था, वहाँ पे था. तो वैसे तो मुझे कभी गांव में जाने का मौका मिल नहीं पाया बिकॉज तब तक टिहरी डैम के अंडर वो डूब चुका था. तो मतलब यही है, शुरुआत से ही देहरादून में ही रहा हूँ और यहीं पे मैंने स्कूलिंग करी है एन मेरी स्कूल से ही. और थोड़े टाइम बीच में मैं अपना बैचलर्स करने के लिए, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने के लिए मैं साउथ गया था, चेन्नई. और उसके बाद से अभी वापस मैं यहीं देहरादून में ही रह रहा हूँ. साथ में म्यूज़िक कर रहा हूँ और अपनी जॉब भी कर रहा हूँ एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन L&T इन्फोटेक. तो ये है आजकल. बिल्कुल. तो आपने बताया कि इंजीनियरिंग आपका बैकग्राउंड रहा है. अब म्यूज़िक की यहाँ पर बात करते हैं निखिल. तो म्यूज़िक की शुरुआत लाइफ में कब हुई, कब म्यूज़िक से आपका वास्ता हुआ और कैसे ये जीवन का एक इतना महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया? राइट. वैसे तो बचपन में जैसे कई चीज़ों का शौक़ था मुझे. एक मैं स्केटिंग में भी बहुत अच्छा था. ये शायद कई लोगों को पता नहीं होगा, बट आई वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल इन द डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन हुआ था देहरादून में. तो उसके अलावा कई चीज़ों में, स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव रहता था मैं बचपन में. तो साथ ही में म्यूज़िक का भी शौक़ था. जैसे मेरे पेरेंट्स वगैरह कई लोग बोलते थे कि बचपन से ही कुछ एक छोटा सा ड्रम सेट जैसे बच्चों वगैरह को दे देते हैं तो वो भी बजाते रहता था. बट ऐसे सीरियसली कभी कुछ करा नहीं. जब मैं आई थिंक अराउंड 5 साल का रहूँगा तब मेरी मदर मुझे कैसियो सिखाने, मतलब कीबोर्ड सिखाने ले जाती थी. तो आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब म्यूज़िक से इंट्रोड्यूस हुआ मैं प्रॉपरली. ज़्यादा टाइम मैंने सीखा नहीं, आई एम नॉट अ गुड कीबोर्डिस्ट, बट इंट्रोडक्शन मेरा म्यूज़िक का उसके थ्रू ही हुआ. तो वहीं से आई थिंक माई जर्नी एज अ म्यूजिशियन बिगैन. और प्रॉपरली तब स्टार्ट हुई जब मैं गिटार सीखना स्टार्ट किया. जब मैंने तो गिटार सीखने भी घर के पास ही मेरी जो मैम हैं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया. आई थिंक द म्यूजिशियन दैट आई एम टुडे इज़ ह्यूजली बिकॉज ऑफ हर. शी इज़ मिसेस कटपालिया. तो उनसे मैंने गिटार सीखा. म्यूज़िक की थ्योरेटिकल जो नॉलेज थी एज वेल एज़ प्रैक्टिकल नॉलेज बजा के खुद जब गया, उन्होंने मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी कि कई जगह परफॉर्म करूं. क्योंकि बचपन से ही मैं एक ऐसा चाइल्ड था कि जो ज़्यादा बोलता नहीं था और स्टेज फ्राइड भी बहुत था. तो वो चीज़ मैंने वहीं पे ओवरकम करी. लेकिन आपने आपकी मदर के साथ भी आपकी सिंगिंग देखी है, तो उसके लिए उस बारे में बताइए कि पेरेंट्स भी इस मतलब गाते हैं, उनका भी इंटरेस्ट इस फील्ड में है, और मदर के साथ जो सिंगिंग आप करते हैं उसके बारे में बताइए, उसकी शुरुआत कैसे हुई?
उसकी शुरुआत जैसे मैंने बताया, बचपन में ही मेरी मदर ही मुझे कैसियो सिखाने लगी थी। तो मेरी फैमिली में जो एक सोल पर्सन है जिसको म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट है और जो अच्छा गाती भी हैं, वो मेरी मदर ही हैं। तो ये आई थिंक मेरी मदर की फैमिली के साइड भी काफ़ी लोग गाते हैं, अच्छा गाते हैं, सबकी आवाज़ अच्छी है। फादर की साइड की फैमिली में इतना म्यूज़िक से कभी रहा नहीं है हमारी। तो वही है, बचपन से मम्मी से ही गाने सुनता रहा मैं, उन्हीं के साथ ऐसे गाता भी रहा। तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब जब मैं मैटरनल कनेक्शन काफ़ी था। तो जब अभी बड़ा भी हुआ, करने भी लगा परफॉर्म, तो मुझे ये भी लगा कि यहीं से मेरे अंदर इंटरेस्ट जो आया है, तो मम्मी की आवाज़ भी बहुत अच्छी है, तो इनको भी थोड़ा बाहर आके गाना चाहिए। तो उनके साथ भी एक दो वीडियोस बनाई हैं। बहुत लोगों ने बहुत पसंद किए हैं वो गाने। हमारे दर्शकों को सबसे पहला सॉन्ग कौन सा सुनाना चाहते हैं? तो जैसे आपने अभी माँ की बात करी दी है, तो ये एक बहुत प्यारा गढ़वाली गीत है, बॉबी चौधरी का लिखा हुआ गीत है, ये माँ के ऊपर है। तो इसकी 2 लाइनें गाना चाहूँ। आँखों का आंसू सदियों से लुके जाहे माजी खुद क्यों कभी तच्छो माजी में फूले तेरी आँखों को आज जनी हो से संभाले अकोली खिले कभी तेन खानू ने खाई मेरा बानामा आज फिर लागे गले माँ बटोली खिले आँखों का आंसू सदियों से लुके जाहि माजी खुद क्यों क्या कहें, शब्द कम पड़ जाते हैं, पर आपकी आवाज़ भी बखूबी, बहुत सुंदर आवाज़ है। तो निखिल, बहुत ही टचिंग सॉन्ग है। और जैसे कि आपके बारे में कहा जाता है कि जो उत्तराखंड का फोक है उसको आपने जो आधुनिक जो संगीत है उसके साथ कहीं ना कहीं फ्यूजन किया। तो इसका आइडिया कैसे आया कि ठीक है हम गाते हैं लेकिन वही जो पुराने गाने हैं उनको आपने एक नया फ्लेवर दिया। तो इसका आइडिया या इसको ऐसा करना है, ये कब सोचा? ये चीज़ मैंने कुछ ऐसा प्लान बना के स्टार्ट नहीं की थी। इनिशियली मैं हमेशा से बहुत सारे म्यूज़िक जॉनरास में परफॉर्म करता रहा हूँ। बचपन से ही, जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत जगह परफॉर्म किया है। तो सभी क्लासिकल म्यूज़िक, सूफ़ी म्यूज़िक, साथ में वेस्टर्न म्यूज़िक ले लीजिए, जैज़ हो गया, रॉक हो गया। हमेशा से एक, मतलब मैं ये कहूँगा कि जितने आप ज़्यादा जॉनरास परफॉर्म करते रहेंगे, जितना म्यूज़िक ज़्यादा आप एक्सप्लोर करते रहेंगे, उतने ज़्यादा आपको आइडियाज़ आते रहेंगे। तो जब भी मैं अपने फोक सॉन्ग्स परफॉर्म करता था, तो एक प्रोसेस होता है, थॉट प्रोसेस होता है, जब भी कुछ परफॉर्म करते हैं तो वो खुद ही अपने से एक अपनी स्टाइल में ही मैं परफॉर्म करता रहा। तो जो मैंने फर्स्ट कवर डाला था अपना, वो रूप सारा मोती का डाला था कवर। तो वो भी मैंने ऐसे ही, मतलब गिटार में लेके अपनी ही स्टाइल में, बस एक अकूस्टिक वर्जन ही मैंने अपलोड किया था और काफ़ी लोगों ने मतलब अप्रिशिएट किया उसे। फिर उसके बाद तो अब इसी चीज़ में मैं मतलब काफ़ी इंटरेस्टेड रहता हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है करना। और सोशल मीडिया पर आना, ये भी एक कहीं ना कहीं आपने सोचा होगा, क्योंकि जब आप गाना गाते थे या म्यूजिक आप ये गिटार प्ले करते थे, तो वो वाला स्टेप कैसे लिया फिर सोशल मीडिया पे? क्योंकि आपने जैसे भी बोला कि आप इंट्रोवर्ट भी थे, तो वो भी कहीं ना कहीं बड़ा डिसीजन होगा कि कई लोगों को होता है कि फेस रिवील करूँ या सिर्फ आवाज़ दूँ, तो वो डिसीजन कैसे हुआ सोशल मीडिया पर आने का? तो ये भी, जैसे आपने बिल्कुल सही बात कही कि फॉर इंट्रोवर्ट्स इट्स अ बिग थिंग टू यू नो शो देयर फेस टू कम ऑन सोशल मीडिया। बहुत बड़ा कंसर्न रहता है।
बट वही मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे जैसे मैं परफॉर्म करता रहा तो थोड़ा ही झिझक हटती रही अंदर से। और स्कूल से ही जैसे मतलब मेरे क्लासमेट्स वगैरह और काफ़ी फ्रेंड्स जो बाहर भी थे वो सब भी चाहते थे कि मतलब कुछ ना कुछ मैं करता रहूँ, उनके साथ जैम करता रहूँ और उनको कुछ सुनाता रहूँ। तो तब उनके इनकरेजमेंट से मैंने सोशल मीडिया ज्वाइन करा कि उन्होंने कहा कि हमें तो कुछ सुनाओ, हमें तो कुछ भेजो। तो तब मैंने अपना अकाउंट स्टार्ट किया था। और वही है, पहले हिंदी गाने भी काफ़ी करता था, मैं हिंदी गाने ही डालता था सोशल मीडिया पे, क्योंकि सुनने वाले ज़्यादातर मेरे हिंदी लिसनर्स ही मेरे दोस्त ही थे। तो उनकी वजह से स्टार्ट किया। फिर बाद में जब पता लगा कि सभी लोगों को अच्छा लग रहा है और लोग भी सुनना चाहते हैं तो फिर उसी चीज़ को कंटिन्यू करा। तो लेकिन वो कौन सी वीडियो है जो आप सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं जो वायरल हुई और जिसके बाद आपको लगा कि राइट अब ये बहुत अच्छा है और ये मुझे आगे करना है सोशल मीडिया पर? तो आपका सोशल मीडिया पर फेवरेट वीडियो या सबसे ज़्यादा वायरल वीडियो कौन सा सॉन्ग का हुआ है और वो हम सुनना भी चाहेंगे आपसे। ओके, सबसे ज़्यादा आई थिंक इस चीज़ में मैं थोड़ा लकी रहा हूँ कि मतलब स्टार्टिंग से ही जो मैंने पहले ही पहाड़ी म्यूज़िक में स्पेशली पहाड़ी कवर जो मैंने अपना पहले ही डाला था, स्टार्टिंग से ही काफ़ी पॉपुलर हुए थे सारे कवर्स। और फेवरेट की बात करें तो फेवरेट तो कई हैं उनमें से। तो जो ये सॉन्ग परफॉर्म करने जा रहा हूँ, ये दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कवर्स, काफ़ी पॉपुलर भी हुआ था। मैंने अपनी एक फ्रेंड के साथ रिकॉर्ड किया था, वो भी काफ़ी अच्छी सिंगर हैं, अनन्या भट्ट। तो ये गाना है बीके सावंत जी का, तू आ जाओ पहाड़। कामे छे ओयो पीपल, कामे छे डाली डाली, सुनी चा त्यारा पेनायो होली दिवाली। कामे छे ओयो पीपल, कामे छे डाली डाली, सुनी चा त्यारा पेनायो होली दिवाली। यो घुघुती का त्यारे घुघुती को त्यार करूँ मैं डाड़ा डाड़, तू है जाओ पहाड़। बंदे उधर द्वार लागिया उजाड़, तू है जाओ पहाड़। बंदे उधर द्वार लागिया उजाड़, तू है जाओ पहाड़। बहुत खूबसूरत। और हम ऐसा लग रहा है कि आप गाते रहें और हम बातें कम करें और आपसे अनुरोध करें कि आप गाएं। लेकिन चलिए, लेकिन अब आजकल के समय की अगर बात की जाए, जहाँ क्योंकि आप पहाड़ी हैं और ये आपका कंफर्टेबल है पहाड़ी गाने, लेकिन आज के समय की अगर बात की जाए तो बहुत लोग बॉलीवुड या बाहर अंग्रेजी गानों की तरफ ज़्यादा उनका झुकाव रहता है। ऐसे में आपने पहाड़ी गानों को एक नया कहीं ना कहीं एक फ्लेवर दिया है, तो आपका रुझान पहाड़ी गीतों की तरफ इतना ज़्यादा कैसे हो? क्योंकि बहुत लोग आपकी एज में कहीं ना कहीं बॉलीवुड के गाने बहुत ज़्यादा गाते हुए नजर आते हैं। वैसे गाना भी चाहिए हमें कोई वो नहीं, लेकिन आपने कहीं ना कहीं रिवाइव करा है हमारे ही पहाड़ी गानों को। तो ये थॉट कैसे आया और इसके लिए कितने एफर्ट्स लगे? तो आई मीन ऑब्वियसली मैं खुद गढ़वाली हूँ और खुद इसी कल्चर में पला बड़ा हूँ, बचपन से गढ़वाली गीत ही सुनता आ रहा हूँ। तो बॉलीवुड मैं खुद भी करता था, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। इंग्लिश गाने में अभी भी करता हूँ, बॉलीवुड गाने में अभी भी करता हूँ, लेकिन सपोर्ट मेरा हमेशा हमारे उत्तराखंडी फोक म्यूज़िक को रहेगा। ये भावना जो मन में है ये मेरी तब आई जब मैं साउथ गया। तो साउथ में चेन्नई में जब मैं रहा तो वहाँ के लोगों के अंदर जब मैंने देखा कि अपने कल्चर के लिए इतना प्रेम है, इतना प्यार है अपने कल्चर के लिए, तो वो देख के मुझे भी लगा कि हम लोग जो हैं उत्तराखंड के लोग हैं कि हम अपने कल्चर को प्यार भी करते हैं लेकिन हम उतना स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करना नहीं चाहते हैं। जो यूथ है, आपने जैसे सही कहा कि बहुत सारे लोग बॉलीवुड म्यूज़िक करना चाह रहे हैं और इंग्लिश गाने भी करना चाह रहे हैं, तो मैं भी करता था। उसके बाद मुझे लगा कि हमारे अंदर भी ये ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होनी चाहिए अपने कल्चर के लिए। और आप उसके बाद देखिए जैसे रिसेंट टाइम्स में बॉलीवुड का एग्जांपल ले लीजिए, पहले सिर्फ हिंदी गाने होते थे
उसके बाद जैसे पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री है वो रिसेंट टाइम में बहुत ग्रो हुई है, तो उसी तरह से मैं ये भी चाहता हूँ कि पंजाबी भी एक रीजनल लैंग्वेज है, वो इतना पॉपुलराइज हो गई है, तो उसी तरह से हमारी भी जो लैंग्वेज है उसमें भी पोटेंशियल है, उसमें भी इतने अच्छे गाने, हमारे फोक म्यूज़िक, हमारे फोक सॉन्ग्स इतने बढ़िया हैं, तो हमें अपने गानों को प्रमोट करना चाहिए। तो ये मेन मोटिवेशन रहा था मेरा। तो निखिल, क्या पहाड़ के मुद्दे आपको प्रेरित करते हैं, और क्या निखिल सकलानी खुद अपने गाने भी लिखते हैं कुछ ऐसे मुद्दों पर जो वर्तमान में बहुत इस वक्त चल रहे हैं, इनकी सब लोग बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसे मुद्दे भी आपको कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं, और क्या आप खुद भी लिखते हैं गाने? तो कैकू कसूर जब मैंने कंपोज़ किया, इसके पीछे बहुत अच्छा रीज़न था, बहुत अच्छा मोटिवेशन था, तो तब जाके ये पहला सॉन्ग जो मेरा है वो बना। और रिसेंटली एक नेक्सा म्यूज़िक करके ऑर्गेनाइजेशन है, ए आर रहमान सर की ऑर्गेनाइजेशन है ये, तो ये गाना कैकू कसूर मैंने वहाँ पर भी सबमिट किया है, तो ए आर रहमान सर ने खुद इस गाने को सेलेक्ट किया है एज अ पार्ट ऑफ टॉप 30 ऑफ नेक्सा म्यूज़िक, तो अब खुद वो इस गाने पे थोड़ा काम करेंगे, सुनेंगे, तो ये भी मतलब वहाँ तक पहुँच चुका है गाना। साथ ही साथ ये यूनाइटेड नेशंस COP28 कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ पे भी ये एज अ पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्ले किया गया था, उसका बहुत ही अकूस्टिक वर्जन, रॉ वर्जन, जब ये गाना फुली प्रोड्यूस नहीं करा था मैंने। तो ये है इस गाने के बारे में। तो आज चौखंबा टॉक्स पे भी हम ये गाना सुन सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हैरा हैरा पणुमा लगने के लिए या के छोटा छोटा नोणते खाणू केले यखबा केले ख्वाला मीलू को हर चूरन तेरा खो जाणू छो मी माया खो जाणू मायालू समान क्वेता बतावा मैं खुड़े हजूर आखिर माँ कैकू कसूर तुम ते हो लो पता जरूर क्वेता बतावा मैं खुड़े हजूर आखिर माँ कैकू कसूर तुम ते हो लो पता जरूर हैरा हैरा पणुमा लगने के लिए या के छोटा छोटा नोणते खाणू के लिए यखबा केले ख्वाला मीलू को हर चूरन तेरा खो जाणू छो मी माया खो जाणू मायालू समान। निखिल, सूफी गाने की अगर बात करें तो हमने सुना है कि वो भी आपके बेहद करीब है, सूफी गायन, उसको आप किस तरह से लेते हैं? क्योंकि एक तरफ पहाड़ के गीत हैं, एक तरफ बॉलीवुड है, एक तरफ इंग्लिश सॉन्ग्स हैं, तो सूफी गाना आपके लिए कितना करीब है, और सुनना भी चाहेंगे आपकी आवाज़ में? डेफिनेटली, तो काफ़ी करीब है सूफी म्यूज़िक भी। जैसे ये भी एक जॉनरा था जिस पे मैंने कई बार परफॉर्म किया और कई बार खुद भी गाया, तो ये एक बिल्कुल ही अलग डायमेंशन है म्यूज़िक का। इसमें जो राग वगैरह यूज़ होते हैं, आई थिंक मेरा इंटरेस्ट तब स्टार्ट हुआ जब मैं थोड़ा अपना वोकल प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करी मैंने, और थोड़ा रागों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, तो तब से मेरा सूफ़ी म्यूज़िक के साथ काफ़ी मतलब कनेक्शन रहा है। तो ऑब्वियसली सूफ़ी म्यूज़िक के जो सबसे वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट इज़ कैलाश खेर, तो उन्हीं का एक गाना हो जाए। सैया सैया
प्यार से आराम से मर जाऊं। आजा चंदा बाहों में तुझ पे ही मैं खो जाऊं रे, तेरे नाम पे खो जाऊं। सैया सैया मेरे दिन खुशी से झूमे गाए रातें, पल पल मुझे डुबाए जाते जाते। तुझे जीत जीत हारूं, ये प्राण प्राण वारूं। है ऐसे मैं निहारूं, तेरी आरती उतारूं। तेरे नाम से जुड़े हैं सारे नाते। सैया सैया बॉलीवुड एक सिंगर के लिए कितना बड़ा इंस्पिरेशनल प्लेटफॉर्म है। कौन सा गाना है जो आप गुनगुनाते हैं बॉलीवुड का, बहुत आपके दिल के करीब है? और होता है उठते बैठते चलते फिरते कोई ऐसा गाना बॉलीवुड का होता है जो रोज कहीं ना कहीं गुनगुनाते हैं, तो थोड़ा सा एक बॉलीवुड का भी एक गीत हमारे दर्शकों के लिए हो जाए। ये फिर ले आया दिल, अरिजीत सिंह का सॉन्ग है, तो ये वन ऑफ माई फेवरेट्स। जब भी प्रैक्टिस करता हूँ ये गाना ज़रूर। फिर ले आया दिल मजबूर क्या कीजिए, आस ना आया रहना दूर क्या कीजिए। दिल कह रहा उससे मुकम्मल कर भी आओ, वो जो अधूरी सी बात बाकी है, वो जो अधूरी सी बात बाकी है, वो जो अधूरी सी बात बाकी है। करते हैं हम आज को भूल क्या कीजिए, हो गई थी जो हमसे भूल क्या कीजिए। दिल कह रहा उससे मुयस्सर कर भी आओ, वो जो दबी सी आस बाकी है, वो जो दबी सी आग बाकी है, वो जो दबी सी आँच बाकी है। कि आपको हिंदी और गढ़वाली के अलावा आप हिमाचली गाने भी बहुत अच्छे गाते हैं, कुमाऊनी गाने भी गाते हैं, और साउथ की लैंग्वेजेस मलयालम भी, उसमें भी आप सिंगिंग करते हैं। तो कुछ ऐसा मैशअप आपने बनाया है, कुछ ऐसा जिसमें इन सभी अलग अलग भाषाओं का एक कॉम्बिनेशन दिखे? डेफिनेटली रिसेंटली मैंने एक पोस्ट किया था। वैसे ज़्यादातर तो मैं तमिल गाने गाता हूँ, बट
ये जो मैंने पोस्ट किया था ये एक मलयालम गाना है, तो इसको मैंने कुमाऊनी हमारे एक बहुत प्रहलाद मेहरा जी के गाने के साथ मिक्स किया था। കണ്ണാടി കൂടും കോട്ടെ കണ്ണെഴുതി പൊട്ടും തൊത്തെ കാവളം പൈൻകേലെ പായോ മണിയോളം മഞ്ഞല്ലേ മുടിയോല കൂടല്ലേ ആർക്കോടും ഇനിയോരം കുളിരൂരം കണവല്ലേ മണവാളം മണ്ണവില ചൽവാനും പൂലം മനസ്സല്ലേ കണ്ണാടി കൂടും കോട്ടെ കണ്ണെഴുതി പൊട്ടും തൊത്തെ കാവളം പൈൻകേലെ പായോ चढ़पोतीलो दगड़ा बांझ बोरा से कछला सूरा सूरा ठंडी पोना गीत पेरा ते का गैला ऐ जनी बेचा तू मैं तेऊ करार नीले माँ ऐ जाए जा रे ये ओटाना का पार नीले जाए जा रे ये उठाना का पार नीलिमा। बहुत खूब। देखिए आप एक्सपेरिमेंट के लिए भी जाने जाते हैं कि लगातार आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब नया साल आने वाला है, अब आपके क्या विजन है, क्या प्लान्स है और 2025 में अब क्या क्या नया कुछ देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा? जी काफ़ी कुछ प्लान किया है मैंने, और आपने एकदम सही कहा कि जैसे एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, तो डेफिनेटली बहुत सारे आइडियाज़ ऐसे हैं कि जिसमें थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने का मेरा काफ़ी मन है। ऐसे गाने भी सुनने को मिलेंगे आपको जो मतलब एकदम ही फोक हैं, मतलब फोक से रिलेटेड, फोक से कनेक्टेड है, बट काफ़ी ऐसा भी कुछ सुनने को मिलेगा जिसमें काफ़ी कुछ एक्सपेरिमेंटल है, कुछ नया है। तो बस यही उम्मीद है लोगों को पसंद आए, लोग कनेक्ट कर पाएँ उससे। तो चलते चलते एक आखिरी सॉन्ग हमारे जितने भी दर्शक हैं, कौन सा आप गाना चाहेंगे जो आपके दिल के करीब हो? एक हिमाचली और अपना उत्तराखंडी मैशअप बनाया था मैंने 2 गानों में, दोनों पहाड़ी राग में हैं, तो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हमें ऑब्वियसली सुनने को मिलेंगी। तो ये जो वर्जन है चंबा कितनी दूर का, ये ओरिजिनल जो गाने का वर्जन है वो सुनाऊंगा मैं। मायनी मेरी ये जमुए दिराहें चंबार कितनी के दूर है, चंबार कितनी के दूर, सिमले निबसना सपटुए निबसना, सिमले निबसना सपटुए निबसना, बसी लैना चंबे जरूर है, बसी लैना चंबे जरूर। फूलों में भौरों में होली तेरी मेरी पाता, फूलों में भौरों में होली तेरी मेरी पाता, जून तू होली मेरी मैं जून्याली राता, जून तू होली मेरी मैं जून्याली राता, दगड़ तेरे म्यार जैसे दूर बातें सुआ, कभे बुझण नित्योलो सुआ मेरी प्यारी का पे टूटण नित्योलो सुआ। बहुत बहुत शुक्रिया निखिल आपका, आपने
समय निकाला, इतनी खूबसूरत बातों के साथ साथ आपने इतने खूबसूरत हमें गाने सुनाए, हमारे दर्शकों को सुनाए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आने वाले साल के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं चौखंबा टॉक्स का आज का ये एपिसोड आप सभी को बेहद पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।